अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा से पीनट रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके बच्चों को पीनट खाने में बहुत पसंद है, मीठा खाने में बहुत पसंद है, तो 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाने वाली इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेनी है 1 कप के करीब पीनट। जिस कप के साथ आपने पीनट की मेजरमेंट की है, बिल्कुल इसी के साथ हम नेक्स्ट चीनी भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये आपने कप एक ही रखना है चीनी और पीनट के लिए, ताकि आपकी जो रोल्स हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। इसको अपने पीनट को रोस्ट ज़रूर आपने करना है। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, नंबर 2 ये पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छे से बन जाएगी, और नंबर 3 इसका जो फ़ायदा होगा, इसका जो छिलका बहुत आराम से उतर जाएगा। अब इसका छिलका आराम से हम उतार लेते हैं। छिलका उतार लेने के बाद इसको बना लेंगे फाइन पाउडर की शक्ल में। फाइन पाउडर की शक्ल में बना लेने के बाद अब हमने शीरा तैयार करना है। जिस कप के साथ आपने पीनट लिया ना, बिल्कुल उसी कप का हाफ आपने चीनी ले लेनी है, और 1/4 कप के करीब आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। अब हमने बनाना है शीरा। शीरा बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में हम शीरे को तैयार कर लेंगे। और शीरे की फाइनल लुक इस तरह की होनी चाहिए कि आपका जो ये बिल्कुल हल्की सी तार उसके अंदर बननी चाहिए। बहुत ज़्यादा तार हमने नहीं बनानी, बस हल्की सी तार इसके अंदर जब बनने लगे तो आपका शीरा जो होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद जो आपके पास मूंगफली का पाउडर था वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दो, और जो ड्राई मिल्क था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ड्राई मिल्क के 5 से 6 टेबल स्पून जो हैं, बड़े खाने के जो चम्मच होते हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर दो। उसके बाद एक दफ़ा फिर इसको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं। एक दफ़ा फिर इसको फ्लेम पे रखते हैं, आग पे रखते हैं, और इसको 5 से 7 मिनट इसको पका लेते हैं। और इसकी जो लास्ट इसकी फाइनल लुक होगी, ये बिल्कुल इस तरह की होगी जैसे बिल्कुल हलवा होता है। हलवा जब बिल्कुल रेडी हो जाता है तो वो क्या होता है, अपनी साइड्स छोड़ना स्टार्ट हो जाता है और एक जगह पे रोल होने लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी मिक्सचर जो है आपके पास तैयार हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल भी हाई आपने नहीं रखना, आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर बनाना है, क्योंकि इसको बहुत जल्दी आग लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए फ्लेम का आपने हाथ से हाथ रखना है कि फ्लेम आपकी बिल्कुल भी हाई ना हो, और चम्मच को बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना। मुसलसल चम्मच को चलाते रहें, और ये बिल्कुल जितना ज़्यादा ये हार्ड होता जाएगा, ये इतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ये अपनी जगह पे बिल्कुल साइड्स को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल दरमियान में रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये फाइनली तैयार हो गया, तो जिस प्लेट के अंदर हमने इसको निकालना है, उसको कुकिंग ऑयल या घी के साथ थोड़ा सा आप कुकिंग ऑयल या घी लगा लें, और उसके बाद जो आपने मिक्सचर पीनट का तैयार किया था वो उसके ऊपर हम डाल देते हैं। जब आपने पीनट का मिक्सचर उस प्लेट के ऊपर डाल दिया, तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ये 5 मिनट के लिए छोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़ा सा मज़ीद हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चीनी है। जितनी टाइम ये पड़ी रहेगी, जितने टाइम ये पड़ा रहेगा, ये इतना ज़्यादा हार्ड होता जाएगा। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, ताकि ये मज़ीद हार्ड हो जाए, और इसके अलावा ये थोड़ा इसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाए। 5 से 7 मिनट ही आप इसको छोड़ें, इससे ज़्यादा टाइम इसको ना छोड़ें आप। जैसे ये आपको लगे कि 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लेनी है आपने प्लास्टिक शीट लेनी है, और इसको हमने थोड़ा सा नरम कर लेना है हाथों की मदद से। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से हाथों की मदद से नरम कर लेते हैं, तो इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके रोल बहुत अच्छे बनेंगे, और रोल बनाने के दौरान जो लाइंस वगैरह बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी, और जो आपका मिक्सचर है, जो पीनट का मिक्सचर आपने तैयार किया, वो थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा। जब आपने रोल बना लिए हैं, जब आपने प्लास्टिक शीट के अंदर इसको थोड़ा सा नरम कर लिया है, तो उसके बाद आपने इसके बना लेने हैं छोटे छोटे पेड़े। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि जितने आपके पेड़े बने हैं, उस हिसाब से आप इनके अंदर डिफरेंट कलर के आप फूड कलर ऐड कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और वो बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर एक बाजारी लुक देने के लिए आप इसके अंदर डिफरेंट कलर भी, फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी पे, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी के रोल बना लें, जितने साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। लेकिन रोल अगर इक्वल साइज़ के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब जब आपने तमाम रोल तैयार कर लिए, तो उसके बाद हमने तमाम रोल्स को इक्वल कर लेना है, बराबर कर लें, और उसके बाद इनकी कटिंग आपने बिल्कुल बराबर करनी है।
जो मेरे पास पीनट का बकाया मिक्सचर बचता रहा था उसको दोबारा मैंने एक रोल की शेप देके उनको दोबारा तमाम रोल्स को मैंने जो है इक्वल कर लिया था। और इस तरीके से आप मज़ेदार पीनट रोल्स घर में तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।